साहेब सबका जाना है ससुराल के नगरी। कहाँ? जाना है ससुराल के नगरी, का नैहर से काम सखी हो, भजा पिया के नाम सखी हो, भजा पिया के नाम सखी हो, भजा पिया का नाम। घर बाबुल के छोटे एक दिन आई जब पैगाम सखी हो, भजा पिया के नाम सखी हो, भजा पिया का नाम सखी हो, भजा पिया का नाम। नैहर में कब तक तू रहबो, नैहर में कब तक तू रहबो, एक दिन छोड़ के सब कुछ चलबो, एक दिन छोड़ के सब कुछ चलबो। बाते जह दिन आए वहाँ से, जीना होई हराम सखी हो, भजा पिया के नाम सखी हो, भजा पिया का नाम सखी हो, भजा पिया का नाम। आदत यापन बुरा सुधारा, आदत यापन बुरा सुधारा, मिले न सुंदर वक्त दोबारा, मिले न सुंदर वक्त दोबारा। सज जाई दुआरे पर डोली, बिना लगन सरेआम सखी हो, भजा पिया के नाम सखी हो, भजा पिया का नाम सखी हो, भजा पिया का नाम। ऐसन पिजड़ा फिर ना पैबू, ऐसन पिजड़ा फिर ना पैबू। कौन पिजड़ा? ये शरीर रूपी पिजड़ा दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसन पिजड़ा फिर ना पैबू, ऐसन पिजड़ा फिर ना पैबू। नैहर में जब आस लगैबू, नैहर में जब आस लगैबू। कौन नैहर? जहाँ 99 कर रहे हो, तो नैहर में जब आस लगैबू, नैहर में जब आस लगैबू। रिश्ता नाता नया मिले सब, पूछी है प्रश्न तमाम सखी हो, भजा पिया के नाम सखी हो, भजा पिया का नाम सखी हो, भजा पिया का नाम। तो पढ़ाई पढ़ रहे हो नहीं आप लोग? प्रश्न तमाम प्रश्नों का उत्तर आप लोग याद कर रहे हो नहीं? केवल 99 सब ही याद कर रहे हो? अब सोच लेना। नाम पिया का संत बताते, नाम पिया का संत बताते, शरण में कर्म प्रधान कराते, शरण में कर्म प्रधान कराते। भेंट करा तो संत से जाके, जाना निज मुकाम, भजा हो सखी पिया के नाम, भजा हो सखी पिया का नाम, भजा हो सखी पिया का नाम। तो जय गुरु बंदे पिया है देसी, जय गुरु बंदे पिया है देसी। कौन पिया? परमात्मा रूपी पिया। कौन पिया? परमात्मा रूपी पिया। ये विदेशी नहीं है कि विदेश में जाना है, वो अपने ही देश में मिलेगा। हम लोग विदेश में आए हुए,
ये दूसरों का देश है, यहाँ काल माया का देश है, यहाँ किसी बाप की बपौती नहीं है। तो जय गुरु बंदे पिया है देसी, जय गुरु बंदे पिया है देसी, नाम से करते देश में पेशी, नाम से करते देश में पेशी, बनो सुहागिन अपने पिया से पी कर प्रेम के जाम, सखी हो भजा पिया के नाम, सखी हो भजा पिया का नाम, सखी हो भजा पिया का नाम, बनो सुहागिन अपने पिया से, बनो सुहागिन। आप लोगों ने सुना आएगा, क्योंकि आप लोग को जब कहा जाएगा तो इधर इशारा किधर हो जाएगा, इधर, लेकिन मैं इधर नहीं कह रहा हूं, किधर कह रहा हूं, बनो सुहागिन अपने पिया से पी कर प्रेम के जाम, सखी हो भजा पिया का नाम, सखी हो भजा पिया का नाम, सखी हो भजा पिया का नाम, जाना है ससुराल के नगरी का नैहर से काम, सखी हो भजा पिया के नाम, सखी हो भजा पिया का नाम, सखी हो भजा पिया का नाम, साहेब सबका साहेब सबका। तो अभी अभी सुनने को मिला कि जाना है ससुराल की नगरी का नैहर से काम, सखी हो भजा पिया के नाम, तो जाना है ससुराल की नगरी, तो इसका मतलब कि हम लोग जिस नगर में रह रहे हैं ये कौन सा देश हुआ, हाँ नैहर। थोड़ा आप लोगों को नागवार लगेगा, हम लोगों का ससुराल होता है, क्यों अहंकार होता है, नैहर कहाँ होता है, नैहर तो हाँ? इसलिए याद रखना, यहाँ किसी का ससुराल फिक्स नहीं है। क्यों? इसलिए कि यहाँ तो रहना ही फिक्स नहीं है कि आपको हमेशा के लिए रहना है, ये बिना फिक्स वाले हैं। न जाने कब यहाँ से चले जाना है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई फिक्स नहीं। फिर भी हम लोग फिक्स वाला काम करते हैं, यही बात, लगे हुए हैं, ऐसा काम कर दें फिक्स हो जाए, मतलब हमारे न रहने के बाद भी काम आए। तो जरा विचार करें, इस बात को कहने से पहले मैं थोड़ी सी मिशन के बारे में बताता रहूं, अर्थात सिद्धांत के बारे में। कि चाहे जब भी मानव समाज को कुछ सुनाता हूं तो किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना ये हमारा सिद्धांत नहीं है। ऐसा क्यों? अगर आस्था मर जाएगी तो आप न पूजा कर पाओगे, न पाठ कर पाओगे, न तीर्थ कर पाओगे, न भक्ति भजन कर पाओगे, न सत्संग सुनने आओगे, ना ही दान पुण्य कर पाओगे, न परोपकार का काम कर पाओगे। तो आस्था पर चोट देना ये मेरा काम नहीं है।
आस्था तो रहनी चाहिए, और आप लोग हैं आस्थावान, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह रहा हूं कि आस्था में, श्रद्धा में आप सब अंधा हो। क्या हो? श्रद्धा में तो मैं प्रहार करता हूं अंधापन को। जैसे दिखाई दे रहे हैं कितने लोग मुड़ाए हुए, मुड़ाए, चोट पहुंचेगा। और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी मुड़ाए हैं। किसके लिए? अपने लिए कि पितरों के लिए? पितरों के लिए। ये नालायक औलाद जितने होते हैं अपने मरे हुए लोगों को पितर लोक में पहुंचा देते हैं, स्वर्ग में नहीं पहुंचा पाते हैं, तार नहीं पाते हैं, लेकिन पितर जरूर बना देते हैं। तो यह मनुष्य तन किस लिए मिला है? पितर लोक में पहुंचाने के लिए कि अमर लोक में? सही से बोलना। अमर लोक पहुंचना मनुष्य तन का कर्तव्य है कि पितर लोक में? ये मुड़ाने वाले कहाँ पहुंचाए हैं? कहाँ पहुंचाए हैं? श्रद्धा में अंधा, अकल नहीं है। ये ना समझ नादान लोग क्या कहते हैं? ये ढोंगी लोग, आडंबरी लोग, पाखंडी लोग क्या कहते हैं? भगवान राम के जमाने से चला रहा। किसके जमाने से? क्योंकि भगवान राम ने भी तो किया था। अरे तो भगवान राम ने इसलिए किया था कि स्वयं भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अपने पिता के वचनों का कभी उल्लंघन नहीं किया। और आप बोलो भगवान राम के नाम लेने वालों, वेद पुराण से जीने खाने वालों, श्रद्धा में अंधा वालों, भगवान राम की याद में तड़प तड़प करके प्राण निकाले कौन? दशरथ। किस लिए? दुख में ऐसी याद सताई कि संसार में ऐसा कोई लड़का नहीं मिलेगा राम जैसे। और आप भी तो बेटा हो राम जैसे कि रावण जैसे? ठीक से कहना, जवाब ठीक से देना। इसलिए मैं पाखंडवादियों को कहता हूं, श्रद्धा में अंधा वालों को कहता हूं कि श्रद्धा तेरी रहनी चाहिए, लेकिन जिसको मानते हो, जानते हो, उसको पहुंचाना, तो कहां पहुंचाना? स्वर्ग में। वरना पितर लोक में कुछ भी पहुंचाओगे तो जाने वाला। आज सुने हो, फिर अगले बार यही करना। क्यों? कि लोग जीने नहीं देंगे, लोग जीने नहीं देंगे, क्योंकि तेरे पास ज्ञान नहीं है सत्संग का, तेरे पास अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, मात्र समाज का ज्ञान है, नकली ज्ञान है, झूठा ज्ञान है, इसलिए एक्सेप्ट कर लिया। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो असली ज्ञान तो है। और आजकल तो बड़ा तेज फैला हुआ है। मैं किसी गुरु या किसी संत महात्मा के नाम लेने से कोई मतलब नहीं, लेकिन एक बात जरूर मैं कह रहा हूं, जब से सृष्टि बना आज तक बहुत से महान आत्मा इस धरा पे आई, बहुत से महापुरुष आए, पुरुष आए, भगवान नहीं आए।
चाहे वो राम भगवान हो या कृष्ण भगवान हो या जीसस हो, बुद्ध हो और कबीर हो, माना कि हम भगवान मानते हैं और मानना भी चाहिए, क्योंकि हम जिसको मानते हैं, जिसके प्रति मोह ममता हो जाती है, प्रेम हो जाता है, उसको सब कुछ मानते हैं। उस उद्देश्य से तो ठीक है, हम मान सकते हैं, पूरी दुनिया नहीं मान सकती। ये मान सकता है? अगर मान सकता तो बताओ, अल्लाह भगवान होते तो अल्लाह को सभी ने स्वीकार किया? नहीं। राम भगवान होते तो राम को दुनिया स्वीकार की? नहीं। कुछ लोगों ने, अल्लाह को कुछ लोगों ने। कृष्ण भगवान होते तो दुनिया स्वीकार कर गई होती कि नहीं करती? लेकिन स्वीकार किए? नहीं किए। कुछ लोग कबीर को भगवान बताते हैं। अगर कबीर भगवान होते तो दुनिया स्वीकार कर गई होती कि नहीं करती? ये सब अंधे हैं। पुरुष से कोई महापुरुष हो सकता है, श्रेष्ठ हो सकता है, जो परमात्मा की पैगाम सुना सकता है, वो महान आत्मा हो सकता है, हम उसको भगवान कह सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं। इसलिए आज तक धरती पर कोई भगवान नहीं आए। क्यों नहीं आए? वो तो सर्वत्र है, और जो सब जगह है वो भला कैसे आए? एक जगह होता तो आते और फिर चले जाते। वो जो भगवान है वो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। वो न राम है, न कृष्ण है, न अल्लाह है, न कबीर है, न बुद्ध है। और इन लोगों की बात अगर सुनोगे तो कोई कहेगा कि नहीं हमारे वो भगवान है, तो कोई कहेगा वो भगवान है। वो यही इस समय बिजनेस चला हुआ है। अगर कुछ लोग हमें भी आप भगवान की दर्जा में देखते होंगे तो सरासर झूठ है, ये अंधापन है, ये श्रद्धा नहीं है, क्योंकि भगवान तो एक है और भगवान कभी भी इंसान नहीं हो सकता। और जितने लोग आए सब मानव रूप में आए, हाँ या ना? लेकिन लोग क्या दफली बजा रहे हैं, बस यही भगवान है, यही परमात्मा। और कहते कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? तो वेद में लिखा है। कब का लिखा है? कौन लिखवाया है? तब क्या कहेंगे? तब जीभ चाटना चालू कर दें, गोल मटोल शुरू कर दें भाषा। लिखा कौन है? लिखवाया कौन है? तो फिर उसे पूछा जाए देखा कौन है? तब क्या कहेंगे? तब कहेंगे आप नास्तिक हैं। क्या कहेगा तब? तब आप नास्तिक हैं, इसका मतलब भगवान को नहीं मानते। इसलिए याद रखना, श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा में हम लोग इस कदर अंधा हो गए कि कोई कहता है कि वेद में ये लिखा है, तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि मरे हुए लोगों को पितृलोक में पहुंचा दो और उनको फिर ये सब दे दो, मिल जाएगा। यही ना? हाँ, तो श्रद्धा में इसलिए आप लोगों के पास आंख नहीं है, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं। अगर है किसी में दम तो साबित करे कि मेरे पास आंख है, तो फिर मैं उसे पूछूंगा कि देख के बता। तब देख के बता कि अगर तेरे पास आंख है तो तुम पितर को दिए हो, पहुंचाए हो, तो पहुंच गया कि नहीं, मिला कि नहीं, जरा बताओ, प्रमाणित करो। कोई देगा कि नहीं? मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यह जगत क्या है? नहीं, अंधा नहीं, श्रद्धा में जैसे ही श्रद्धा पैदा होती है हम अंधा हो जाते हैं, और जब विश्वास पैदा हो जाता है तो अंधापन मिट जाता है। तो अभी हम लोगों के पास विश्वास नहीं है, धर्म के नाम पर आस्था है, केवल श्रद्धा है। यही बात। तो जिंदा जाता नहीं और मरा बताता नहीं, तो बोल तेरा पितर कहां कैसे बना? किसी ने बताया क्या?
लेकिन कितने नालायक गद्दार हैं। कि जिंदा रहते अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, जवानी नहीं किया, लेकिन जब बेड पकड़ लिया, बिस्तर पर हो गया, तो सेवा तो किया ही नहीं। चलो ये अपने नहीं किया, लेकिन अपने कमाई की पैसा लगाकर किसी को लगा करके भी नहीं सेवा कराया। यही बात। और मर जाने के बाद, इसलिए मैं जय गुरु बंदे महाराज विश्वास के साथ, दावे के साथ ललकार के कहते हैं, वही गद्दार औलाद अपने माता पिता को पितर के रूप में देता है जो जिंदा रहते हुए उनको कुछ नहीं सेवा। प्रेम से बोलिए सतगुरु सरकार की। और जो माता पिता की सेवा कर लिया होता तो सीना तान करके लोगों से कहता और सबसे कहता कि मैं तो अपने माता पिता की सेवा करके मुक्त हो गया। अब हमें मरने के बाद करने की आवश्यकता है नहीं। सब के सब श्रद्धा में अंधा किए ही नहीं तो जाते हैं आस्था दिखाने के लिए, माता पिता को दे रहा हूं। क्या दे रहे हो भाई? क्या दे रहे हो? सबसे अजीब घटना है, वो भी माता पिता को पानी केवल पुरुष देंगे। पितरों को केवल पानी कौन देगा? पुरुष। हाँ, मृत्यु के समय पुरुष और स्त्री दोनों देंगे, लेकिन पितर पक्ष के दिन कौन देगा? पुरुष। महिलाएं तो छुआछूत हो जाएंगी। यही बात ना, समझ लेना। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जीवन भर देते देते मर जाओगे, तेरा नहीं मिलेगा। अगर एक बार ये दे दे श्रद्धा के साथ तो इनका बिना पानी को पहुंच जाएगा। जीवन भर देते रहो। कहीं लिखा ही नहीं है, राम के हाथों से नहीं मिला, सीता के हाथों से मिला। इसलिए जाना है ससुराल के नगरे, अरे कान्हैया से काम सखी हो, भजा पिया का नाम सखी हो, भजा पिया का नाम सखी हो, भजा पिया का नाम। पिया मीन्स परमात्मा का नाम, सखी माने जीव। ले लो ऐ जीव, तू तो यहां आकर फंसा हुआ है माया के लोक में। काल माया के देश में फंसे हो। तुम स्वतंत्र नहीं हो, परतंत्र हो। क्योंकि यहां श्वास भी सबकी स्वतंत्र नहीं चलती है, परतंत्र में चलती है। गुस्सा आ जाए तब क्या बात है? अब बुराई करने लगो तब श्वास, और जब दौड़ने लगो तब श्वास, और सो जाओ तब। ये बेचारी श्वास भी अपने निर्धारित सफर को नहीं पूरा करती, वो अधीन हो गई काल माया के लोक में। और जिसको तू देख करके सोच रहा है कि यह तो मेरा है, यहाँ मेरा है, इतना मेरा है, तो यहाँ तो तेरा कुछ भी नहीं है। तब बाबा लोगों की बात सुन करके क्या किया जाए? एक टांग पे खड़े होकर के तपस्या किया जाए। अर्थ का अनर्थ, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कौन भगवान? तो ब्रह्मा, तो विष्णु, तो महेश, तो कौन कौन, दुर्गा माई, कौन भगवान। फिर मैंने कहा यहाँ कोई भगवान आया ही नहीं, इस धरती पर कोई भगवान नहीं आया, क्योंकि भगवान तो एक ही है, और न वो आने वाला है ना जाने वाला। लेकिन श्रद्धा में अंधापन वाले और क्या कहते हैं, कहीं से जाकर के हाथ तो दिखा देते हैं, तो बतला देते हैं कि आपकी
जो घर की देवी हैं, जो माई हैं, यानी घर के देवता हैं, तो वो क्या है? पहले तुम्हारे घर के कहां से हो गई माई? जो तुमको पैदा करने वाली है तुमने उसको स्वीकार ही नहीं किया है? तो तुम्हारे घर की मां कहां से हो गई? जो परमात्मा सर्वत्र है, सबका है, वो तेरे घर की कैसे हो गई? कितना अंधापन है। तो बाबा कैसे जान बची? तो बच्चा लाओ ना, क्या लाओ? बच्चा लाओ, बचा देंगे। किससे? जो घर की देवी नाराज है, इसीलिए परेशान हो। श्रद्धा में अंधापन। और जो देवी नाराज होने वाली है, खुश होने वाली है, पूजा करेंगे तो खुश, और नहीं करेंगे तब ना खुश। पैदा करने वाली माँ अगर नाराज हो गई है तो जरा मना करके दिखाओ तो मैं जानूं। मनाते हो? बाप नाराज हो जाता है तब? हाँ, मनाते हो आप लोग। क्या? कुंवारे भी मनाते हैं और शादीशुदा वाले भी मनाते हैं। कुंवारे क्या मनाते हैं? त्योहार। और शादीशुदा वाले क्या? बीवी को मनाते हैं। इसको बीवी मनाते दोनों। तो खुश नाराज होने वाले देवी देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो आपके न देवता हो सकते हैं न आपकी देवी हो सकती है। जो बात बात पर खुश हो जाए और नाराज हो जाए, वो तो बिन पेदी का लोटा है, बिना सींग पहुंच का है। क्या गारंटी? हमें क्या कैसे पता कि वो कब खुश होगी? और जो कहता है कि आपकी देवी खुश है या नाराज है, तो उसे यही कहना ना कि भाई जरा सा हमसे बात तो करवा दो। किससे? देवी से। देवी से। तो बात करवा देगा कि नहीं? नहीं, नहीं करवाएगा। तो नहीं करवाएगा तो पैसा लुटाओ। इसलिए याद रखना एक बात, ब्रह्मा भी डरते हैं काल से, विष्णु भी डरते हैं काल से, महादेव भी डरते हैं काल से, और आद्या महाशक्ति जगत जननी भी डरती है काल से। क्योंकि राम को भी काल के दरबार से जाना पड़ा और कृष्ण को भी काल की पुकार सुनना पड़ा। यहाँ जो भी आया है अगर मृत्यु लोक में है तो उसको एक दिन जाना तय है। अलग बात है किसी को अभी जाना है, किसी को कल जाना है, और किसी को अगले दिन, और किसी को तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जाना है एक दिन। बस लंबी आयु जीने के लिए आया। आप लोग तो कहते हो ना, वेद में लिखा है कि जब सृष्टि का प्रलय, जब सृष्टि का प्रलय होगा तब क्या बचेगा? कुछ नहीं, माने वेद भी नहीं बचेगा, सब जल ही जल हो जाएगा। तो तब विधवा कहाँ बचेगा? तब कमल के फूल पर बचेगा? हाँ, यही ना। अब तुझे क्या पता है कि वो कमल का फूल अंदर का है? आध्यात्मिक महापुरुषों ने कह दिया कि सृष्टि का प्रलय जब होता है, ध्यान की सागर में जब डूबोगे तो यानी कोई वासना, न कोई कामना, न वेद, न कतेब, न कोई ज्ञान, न संसार, न समाज, कुछ भी नहीं बचेगा, सब नाश हो जाएगा। तो बचेगा क्या? वेद। वो कौन सा वेद? जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो संतों के हृदय से निकलता है, वो वेद है, वही बचेगा। और आप लोग अर्थ लगा लिया कहां? जब पूरे संसार में जल ही जल हो जाएगा तो केवल वेद बचेगा। वो भी कहां बचेगा? कमल के फूल। श्रद्धा में
तो सबको जाना पड़ता है। जाना है ससुराल के नगरी, का नैहर से काम सखी हो, भजा पिया के नाम सखी हो भजा पिया का नाम, सखी हो भजा पिया का नाम। तो जब तक हम लोग सत्संग नहीं सुनेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, तब तक वेद पुराण की बात को नहीं समझ पाएंगे। चाहे कितना भी माला घुमा लो खूब लेकर के, दिन दिन भर माला घुमाओ, फिर भी वेद की बात नहीं जान सकते। वेद की बात वही जान सकता है जो ध्यान में डूबता है, और ध्यान में डूबने वालों के पास वेद का आधार नहीं चाहिए। जो ध्यान में डूब गया उसको ध्यान ही आधार मिल गया, उसको खुद ही नया नया ज्ञान मिलता रहेगा। फिर क्या जरूरत है उसको वेद की बात कहने की कि फलाने वेद में लिखा है, ढिकाने वेद में लिखा है, महात्मा ने वो बतलाया, वो महात्मा ने ऐसे बतलाया, फिर उसको आवश्यकता नहीं पड़ती। और यहाँ लोग तो वेद पुराण की बात सुना सुना करके और पंथ धर्म की बात सुना सुना करके एक महात्मा दूसरे महात्मा की शिकायत कर रहे हैं। तो वो पंथ सही नहीं है, तो वो महात्मा नहीं सही है, मतलब मानो कि हम ही सही है, ऐसा लोग कहना चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अनुभव की नजर से देखना, भगवान के नाम पर जो ढोंग है, आडंबर है, पाखंड है, इससे निकल जाओ। न भगवान आते हैं न भगवान जाते हैं। और भगवान आज तक जितने भी आए यहाँ पर मनुष्य, अन्य किस्म के प्राणी आकर चले गए, वो भगवान नहीं है। जो आकर चला जाता है वो भगवान नहीं है। अब आप लोग बताएं कि भगवान अमर होते हैं कि जो भगवान की गाथा गाता है, जो भगवान में लीन होता है वो अमर होते हैं? आए? तो कबीर मर गए कि अमर हो गए? तो कबीर भगवान कैसे हो सकते? अमर होने वाला तो भगवान होगा नहीं। रविदास मर गए कि अमर हो गए? आए? तो रविदास कैसे भगवान हो सकते? और बुद्ध मर गए कि अमर हो गए? तो बुद्ध कैसे भगवान हो सकते? अब ढोला पीटो कि हमारे तो कबीर भगवान है, हमारे तो बुद्ध भगवान है, तो झगड़ा तो होगा ही। तुम्हारे भगवान हो सकते हैं, संसार के नहीं हो सकते। संसार का तो एक भगवान है, न मरता है न अमर होता है। बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि खाली ऐसे ही आ रही है? लेकिन यहाँ आ रही है। जब घर जाओगे तो हाँ चलो तनी कर लो, नहीं तो लोग का कहेंगे, जी ही नहीं देंगे, जी नहीं देंगे। क्या बात? राम मर गए कि अमर हो गए? तो आप मानो भगवान, राम को भगवान मानो, लेकिन ये मत कहो कि सारे लोग माने। ये आपकी मान्यता है। कोई कृष्ण को माने, कोई मीरा, कोई भगवान माने। तो आकर चले जाने वाला भगवान नहीं है। हाँ, भगवान के धाम चला गया, इस कदर भगवान में लीन हुआ कि वो भगवान के धाम चले गए। और जो भगवान में लीन नहीं हुआ वो भी गए, लेकिन कहाँ? तो आप लोगों को कहाँ जाना है? स्वर्ग में, पितरलोक में या अमरलोक में? तब न पितरलोक की गाथा सुनना है न स्वर्गलोक की गाथा सुनना है, सीधे कहाँ की सुनना है?
अमर लोक की। और इतना सुनो अमर लोक की गाथा कि आप दिन रात सोते उठते बैठते काम करते उसी में लीन हो जाओ, और जब मरना भी हो तो उसी में लीन होकर के चले। प्रेम से बोलिए सतगुरु सरकार की। तो जाना है ससुराल के नगरे का नैहर से का सखी हो भजा पिया के नाम, सखी हो भजा पिया के नाम, सखी हो भजा पिया के नाम। तो उनको याद करके, याद रखते हुए जो भी काम करोगे अच्छा होगा, और उनको भूल करके काम करोगे तो अपने जाने में तो अच्छा करोगे लेकिन वो होने वाला नहीं है। कैसे? अपने जाने में कैसे? वेद की बात सुन करके, पुराण की बात सुन करके, पुराण की बात सुन करके, तांत्रिक ओझाओं सुखाओं की बात सुन करके यदि आप काम करना चाहोगे तो काम सफल होने वाला नहीं है। वो कैसे? पति के घर से निकलने से पहले पत्नी ने एक सलाह दी, यानी पत्नी अपने पति को सलाह देती है। क्या? देखो, जब घर से कहीं बाहर जाया करो तो भगवान के सामने हाथ जोड़ करके घर से निकला करो, तो सारे काम क्या हो जाएगा? बन जाए, अच्छे हो जाएंगे, सारा काम बन जाएगा। जब भी निकलना हो तो भगवान के सामने हाथ जोड़ लेना। तो आप लोग जोड़ते हैं कि नहीं? वो पत्नी कह रही है, किससे कह रही है? पति से। अपने पति से। पति भी थोड़ा तार्किक था, क्योंकि जानता था कि स्त्रियां केवल श्रद्धा में अंधा ज्यादा रहती है। ये तो इस कदर अंधा रहती हैं कि अब इसके पहले किसकी पूजा की लोग? ज्योतिया की। किसकी आयु बढ़ाने के लिए? तो ज्योतिया के दिन तो किसी की मौत नहीं न हुआ संसार में? हुआ? रुका नहीं, मैंने एक दिन भी नहीं रुका। अरे कई माताएं मिलकर के उपवास की उस दिन, तो क्या एक दिन भी नहीं रुका? अरे एक दिन की तो बात छोड़ दो, आधा बेला यानी आधा दिन, अरे आधा दिन की तो बात छोड़ दो, कई घंटा 2 घंटा भी मौत रुका कि नहीं रुका? नहीं रुका। श्रद्धा में अंधा। अरे जिस ज्योतिया के नाम पर हम व्रत रख रही हूं, जब उस दिन भी किसी न किसी बेटा की मौत हो रहा है तो निश्चित है कि मौत पर ज्योतिया का भी अधिकार नहीं है। श्रद्धा में अंधा। लेकिन क्या करें, अगर नहीं उपवास रहूंगी तो लोग क्या कहेंगे? अरे माता नहीं है, कुमाता है। कुमाता न होने पाए इसलिए बेचारी मारे डर के, लाज के, शर्म के कि बेटवा ताना मारेगा, पड़ोसी ताना मारेंगे, इसलिए बेचारी ये सब व्रत रखती है। और श्रद्धा में तो इतना अंधा हो जाती है कि अब समय धीरे धीरे आ रहा है तो ये अपने अपने माई को दुल्हन बना करके विवाह कराएंगी। अब वक्त आएगा तो बतलाएंगे। श्रद्धा में अंधा। एक गरीब दुखिया की बेटी की शादी नहीं करा पाएंगे ये लोग। इतना इनके अंदर कपट है, जलन है, देश की भावना है कि अपने देवरान की, अपने जेठान की या किसी पड़ोसी की बेटी की शादी में इतना श्रद्धा के साथ नहीं कराएंगी जितना माई बना करके बियाह कराती है।
इसको कहते हैं श्रद्धा में अंधा। तो इसलिए पति बेचारा जान गया कि ये लोग श्रद्धा में अंधा होती हैं, तो जवाब दिया कि मैं नहीं मानता, इस बात को मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? शादी वाले दिन भी तो हाथ जोड़ करके ही निकला था। शादी वाले दिन मैंने हाथ जोड़ करके घर से निकला था और सोचा था कि मुझे पत्नी बड़ा बढ़िया मिलेगी, हमारा जीवन अच्छे से कटेगा। लेकिन पत्नी तो ऐसी मिली है कि केवल टेंशन देने वाली मिली। क्योंकि पेंशन न तो उस सब ने तो टेंशनें देने वाली है, बाकी तो हमारा काम तो अच्छा नहीं है। इसे नहीं मानते, कर्म पर भरोसा करते। तो कर्म क्या है? भगवान की याद, हाथ जोड़ लेना और भगवान की याद करना, पूजा कर लेना और भगवान की याद करना। यही बात मैं कहना चाहता हूं। उस अमरलोक को याद करते हुए काम करोगे तो तेरा सब काम अच्छा होगा। और केवल हाथ जोड़ करके तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव, फिर मुख में राम, बगल में छुरी, घात काटले मूड़ी, यही करते हो। श्रद्धा में अंधा, विश्वास नहीं है। यहाँ सबका मायका है, एक दिन जाना है। वैसे जैसे बेटियों को पढ़ाई लिखाई सब हुआ, उसके बाद शादी विवाह, तो फिर जाना है। ये स्त्रियों पर, बेटियों पर क्यों उदाहरण दिया जाता है? क्योंकि अध्यात्म की बात को समझने और समझाने के लिए संसार में किसी न किसी को पात्र बनाया जाता है, किसी न किसी का माध्यम लिया जाता है समझने के लिए। इसलिए ये उदाहरण दिया जा रहा है कि जब मायके से इनकी विवाह हो जाने के बाद फिर मायका से जाना पड़ता है। और कहाँ जाना पड़ता है? ससुराल। लेकिन ससुराल से भी एक दिन पीछा तो छूटना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? चल उड़ जा रे पंछी, इन छोड़ ठिकानों को, यह देश बेगाना है। चल उड़ जा इन छोड़ ठिकानों, यह देश बेगाना है। जीव रूपी पंछी, एक दिन उड़ जाना है यहां से, और जहां पे हो उस जगह को भी छोड़ देना है। क्योंकि यह देश बेगाना है। इसलिए जिस देश में रहते हो यहाँ सब कामना कामना, वासना वासना है। प्रार्थना तो कभी कभार इधर दिखाई पड़ता है, सब तरफ नहीं, सब जगह नहीं, सभी लोग नहीं, कोई कोई प्रार्थना। कांटों से भरी दुनिया, दुख दर्द का जंजाला है। यहाँ कहाँ किसी को फूलों की राह दिखता है, सबको कांटों की राह। यह काल के दूतों ने सुख चैन को खा डाला है। इन काल के दूतों ने सुख चैन खा डाले हैं। ये तो देते ही नहीं सुख चैन वाला, काम तो करने ही नहीं देते। काम तो वही करने देते हैं कि खूब झूठ बोलो, फरेब करो, 420 करो, बेईमानी करो, यही ना। किसकी रचा हुआ है? इंसान का। अगर ये इंसान का रचा होता तो इसी संसार में बहुत से ऐसे महान पुरुष आए जो इनसे छुटकारा पाए।
ये इंसान का रचा हुआ नहीं है, ये काल माया की रचा हुआ जंजाल है, जिसमें आकर के यह जीव रूपी पंछी फंस गया। निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? सुगना उड़ी है जही दिनवा सुन होई बखरी। सुगना उड़ी है जही दिनवा सुन होई बखरी। सुन होई बखरी, सुन होई बखरी, सुगना उड़ी है जही सुन होई बखरी। सुगना उड़ी है जही दिनवा सुन होई बखरी। अच्छा, जब उड़ोगे जाओगे तो किस मार्ग से जाओगे? मरने के बाद देखोगे? और जब देखने का वक्त था तब जाना तय है। ये शून्य बखरी यानी शरीर शून्य हो जाएगा इसके निकलते ही, सब कुछ होते हुए शून्य। इसी को महापुरुष कहते हैं कि जिंदा रहते भी शून्य होने की अवस्था में होते रहो, अभ्यास करते रहो शून्य होने की, ताकि आखिरी में शून्य होने का गम न सताए। जैसे प्राण निकलता है उसी तरह से प्राण को डेली निकाला करो, ये ऐसी आदत डाला करो। ये काम वेद का नहीं है, वेदांतियों का नहीं है, ये काम आचार्यों का नहीं है, मठाधीशों का नहीं है, ये काम तो संत महापुरुषों का होता है। तो भक्त की तपस्या से खुश होकर के भगवान बोले। किसकी तपस्या से? भक्त की तपस्या से खुश हो गए भगवान। एक दिन बोले, बोल बच्चा क्या चाहिए? क्योंकि हम तुम्हारी तपस्या से एकदम खुश हैं। बहुत लायक निकला। तो भक्त कहता है प्रभु जी, जब आप मेरे तपस्या से खुश हैं तो धरती से आसमान तक क्या बनवा दे? सड़क बनवा दे। धरती से आसमान तक सड़क बनवा दे। प्रभु ने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल है भक्त, कुछ और मांग लो। सड़क बनवाना तो बड़ा, वैसे ही तो आप लोग भी चाहते हो ना कि अगर हम दुख में है बस भगवान दिखाई दे, हम मना रहा हूं, आकर के हमको आशीर्वाद दे, हम खुश हो जाए। लो, ऐसा वो अंधा भक्त था, लेकिन खुश हो गए तो मांग दिया। तो भगवान कहे तो बड़ा गड़बड़ मांगा, कुछ दूसरा मांग लो। तो भक्त फिर मांगा दूसरा, कहा प्रभु जी पत्नियों को समझदार, सुशील और शांत बना दो। अगर ये काम नहीं कर सकते हैं तो स्त्रियों को सुशील, सभ्य, शांत बना दो। तो प्रभु ने फिर सोचा कि अरे ये तो अच्छा, ये भक्त बनाओ, ये भक्त बताओ, तुमने दो तो मांग लिया, लेकिन अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं सड़क सिंगल बनाओ कि डबल बनाओ? मतलब स्त्रियों को सभ्य बनाना, सुशील बनाना, शांत बनाना, ये तो बहुत मुश्किल का है। सड़क बनवा दे रहा हूं, बोलो डबल लेंथ की सिंगल लेंथ? तो मार्ग तो हमने देखा ही नहीं।
और कभी आंख मूंद लिया, पूजा पाठ कर लिया तो भगवान रास्ता दे दो, हम तो अब चले जाएंगे, अंधा कहीं कहां से जाओगे। तो सुगना उड़ी है जय दिनमा सुन होए बखरी, सुगना उड़ी है जय दिनमा सुन होए बखरी। छोटी है जग से सबसे नाता, भाई बहन पिता माता। छोटी है जग से सबसे नाता, भाई बहन पिता, जीवा ले जाए विधाता। कौन जीवा कौन ले जाएगा? विधाता। कि दुर्गा माई, जिसके सामने रोज काली माई। कौन विधाता है? शंकर जी कि विष्णु जी कि विष्णु के 24 अवतार? ये सब फेल हैं काल के दरबार। तो जीवा ले जाए विधाता, जाने कवने नगरी। जीवा ले जाए विधाता, जाने कौने नगरी। हंस गए, पितर लोक में चले गए, तो विष्णु लोक में चले गए, शंकर लोक में नहीं। इन लोक में ठहराव नहीं है। तो जीवा ले जाए विधाता, जाने कवने नगरी। जीवा ले जाए विधाता, जाने कौने नगरी। दुनिया है यह भूल भुलैया, कोई का नहीं कोई भैया। क्योंकि यहाँ दुनिया है भूल भुलैया। भूल गए आजा परवाजा को, भूल गए नाना नानी को। आज जिसका जिंदा है वो तो याद है, जिंदा है। चले जाने के बाद और एक दिन तुझे भी भूल जाएंगे लोग। इसलिए जिसकी सत्ता सर्वव्यापक है उसको याद करते रहोगे तो यहाँ से जाने के बाद भी तुम याद में रहोगे। और जिनकी सत्ता यहाँ नहीं है, अगर उनको याद करते करते मर जाओगे तो कोई तुझे याद करने वाला नहीं होगा। इसलिए न ब्रह्मा न विष्णु न महेश न दुर्गा न काली, यहाँ किसी की सत्ता नहीं है। दो ही की तो है, काल की है और दयाल की है। किसकी? काल की। काल को याद करते हुए मर जाओगे, कोई याद नहीं करने वाला, और दयाल को याद करते हुए मर जाओगे तो सारी दुनिया तुझे याद करती है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो पंछी उड़ जाए अकेला, छोड़ धन सागरी। पंछी उड़ जाए अकेला, छोड़ धन सागरी। लगी है राम नाम के बोले, लोगवा चार उठे हैं डोले। लगी है राम नाम के बोली, लोगवा चार उठे हैं डोली। गंगा तीरे चिता पर जल जाए ठठरी। गंगा तीरे चिता पर जल जाए ठठरी। संचित होए कर्म का बोझा, काम न आई है कौनो ओझा। संचित होई कर्म का बोझा, काम न आई है कोई बोझा। जीवा चारो खाना, कौनो बोझा ओझा काम देने वाले नहीं है। इसमें तो अधिकांश ओझाइये करवा करके आए हैं, ओझा की बात सुन करके आए हैं और बोझा लेकर के आए हैं। अगर आपके पास भूत बाधा रहता तुरंत छोड़ के भाग जाता, लेकिन वो जनों का जहां जहां गए हो उनका भी भूतवा तुम्हारे ऊपर है, इसलिए वक्त लगता है।
तो जिहुआ चारो खाना घूमे सिर लाद गठरी। जिहुआ चारो खाना घूमे सिर लाद गठरी। जिहुआ होई नरक के भागे गुरु के ज्ञान बिना जाए त्यागे। जिहुआ होई नरक के भागी गुरु के ज्ञान बिना जाई त्यागी। जब जीव के पास स्वयं का बोध नहीं, गुरु का ज्ञान नहीं, वेद का ज्ञान है, पुराण का ज्ञान है, ठुकरा दिए जाओगे। गुरु का ज्ञान, गुरु बिन होई न ज्ञान, गुरु का ज्ञान नहीं है। गुरु मतलब वही तत्वदर्शी महापुरुष की बात मैं कह रहा हूँ, जो अमर लोक का पैगाम सुनाने वाला, मैं उसकी बात कह रहा हूँ। वेद वेदांति की बात सुनाने वाला हो, अपने गुरु घंटाल का भी नाम सुनाने वाला हो, तो भी नहीं। आत्मज्ञान, आत्म अनुभव की बात अगर सुना नहीं तो त्यागे जाओगे। कहां से? अमर लोक में कोई स्थान नहीं मिलेगा, नरक लोक में जाओगे। और नरक लोक कहीं ऊपर नहीं है, मत खोजने जाना। जहां रहते हो उसी जगह नरक लोक है। और स्वर्ग नरक की आपको फासला समझना हो तो बिना पूजा पाठ किए आप समझ सकते हो। अपने माता पिता और सास ससुर, बिगड़े हुए माता पिता, बिगड़े हुए सास ससुर की सेवा करके देख लो तो यह स्वर्ग मिल जाएगा, सुख मिलेगा। और पूजा खूब करोगे। क्या बात है, लावा फूट रहा है देर। धीरे धीरे बात समझ। अच्छा, बात धीरे धीरे समझ आई तो ना जोर से धीरे धीरे सही, कम से कम सेवा तो करना चालू कर दो। खाली सुन करके ताली बजाना तो आसान है, सुन करके ताली बजाना आसान है, लेकिन व्यवहार में उतारना उतना ही कठिन है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु सरकार की जय। इसलिए ताली बजाने वालों से मैं चाहता हूं कि ताली भले न बजाए चले, लेकिन व्यवहार में उतार दो तो सब कुछ सफल हो जाए। तो जीवा होए नरक के भागे गुरु के ज्ञान बिना जाए त्यागे। जीवा होई नरक के भागी गुरु के ज्ञान बिना जाए त्यागी। तो जय गुरु बंदे नर्तन मिली है नाही फिर से बहुरी। जय गुरु बंदे नर्तन मिली है नाही फिर से बहुरी। और सुगना उड़ी है जय दिनवा सुन होई बखरी। सुगना उड़ी है जय दिनवा सुन होई बखरी। एक कंडक्टर जो है बस में कहता है कि भाई टिकट ले लो जल्दी, मतलब जल्दबाजी के लिए कहा। तो एक लड़का था, बड़ा मन चला था, तो कहता है एक मेरी मम्मी की और आधी टिकट मेरी बना दो। कंडक्टर कहता है तेरी तो मुझे भी आ रही है, इसलिए पूरा टिकट लगेगा, आधा नहीं लगेगा। तो लड़का कहता है तो मेरी मम्मी के पास तो मुझे नहीं है। उनकी आधी बना दो और मेरा। तब जब यहाँ टिकट के लिए, पैसे के लिए जब ऐसी बातें हो सकता है तो सोच लो जब वहां जाना होगा तो कैसी बात होगी। तो सुगना उड़ी है
जे ही दिनमा सुन हो, कोसी के काम नहीं आने वाला है। अभी एक ताजी ताजी घटना है, लगभग 2-3 दिन के आसपास की बात है। एक व्यक्ति ने पूछा मेरे से, लोगों के बीच में दुखी होकर के, उसके पिता की मौत हो गई थी, इतना जल्दी क्यों मरे, कम से कम गुरु बाबा आप तो बचा लिए होते। हमने कहा और कुछ कहना है तो कह लो, तो फिर मैं जब कहूं तो चुप रहा। सारी बातें कह डाला। तो मैंने पूछा कि बताओ अपने पापा के नजदीक तुम थे कि मैं था? क्या जवाब इसका? आप क्या दोगे जवाब? कि व्यक्ति यानी मैं था। ठीक। मैंने पूछा प्राण निकलने क्यों दिया? पूछा ये श्वास निकलने क्यों दिया? कम से कम रोक लिया होता। अरे पता नहीं चला। व्यक्ति क्या कर रहा है? पता नहीं चला। तो मैं कहा अरे बेवकूफ कहीं का, चलो श्वास निकलते पता नहीं चला, लाश को क्यों जाने दिया? तो शरीर तेरे सामने था ना, तेरे सामने लोग बांध रहे थे लेकर जाने के लिए। अगर तेरा बस नहीं चलता तो 112 को कॉल किया। कानून था, नियम है कि कोई आपके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है तो आप उसके खिलाफ पुलिस को बुला सकते हैं, 112 को बुला सकते हैं। क्यों नहीं बुलाया? और नहीं बुलाया तो फिर जाने क्यों दिया? शोर शराबा क्यों नहीं किया? हल्ला क्यों नहीं मचाया? और जब तुम इतना नजदीक हो करके नहीं रोक सका, किसको? लाश को नहीं रोक पाया। तो मैं लाश को रोकने के लिए नहीं आया हूं, जो लाश में जिंदा है उसको अमर लोक पहुंचाने के लिए आया। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो जाना है ससुराल के नगर का नैहर से काम सखी हो, भजा पिया के नाम सखी हो, भजा पिया के नाम सखी हो, भजा पिया के नाम। तो देखा गजब नजारा रे साधो, देखा गजब नजारा, देखा गजब नजारा साधो, देखा गजब नजारा। गागर में सब सागर आया, गागर में सब सागर आया, बहती उलटी धारा रे साधो। क्या बात है? देखा गजब नजारा रे साधो, देखा गजब नजारा ओ साधो, देखा गजब नजारा। प्योर सदुकड़ी भजन है। सदुकड़ी भजन जब नाम लूं तो मतलब साधु लोग नहीं जान पाएंगे सदुकड़ी का मतलब साधु नहीं, कोई पहुंचा हुआ फकीर जिसका तार जुड़ा हो। तो राजा ने सब राज लुटाया, चोर नगर का मौज उड़ाया। राजा ने सब राज उड़ाया, चोर नगर का मंत्री का गुण है गद्दारी, राजा करता सेवादारी। मंत्री का गुण है गद्दारी, राजा करता सेवादारी। सिंहासन पर
विराजे हुआ नगर अधियारा रे साधो देखा गजब नजारा रे साधो देखा गजब नजारा रे साधो देखा गजब नजारा। अंधेर नगर में चोरवन राजा बैठ के मंत्री बजाए बाजा चोरवन राजा बैठ के मंत्री बजाए बाजा। राजकुंवर बिन महल सूना नगर का राजा कंकड़ चूना महल सूना नगर का राजा मंत्री पटरानी संग झूमत मंत्री पटरानी संग झूमत आई विपत्ति अपार रे साधो देखा नगर देखा गजब साधो देखा गजब नजारा साधो देखा गजब नजारा। घुस बैठी ने महल को घेरा राजगुरु को बनाया चेहरा उस बैठी ने महल को घेरा राजगुरु को मारा गया अंग रक्षक भीतर कर दिया कमरा तीतर भीतर कर दिया कमरा भीतर कोना कोना कैद हुआ सब राजा बना बंजारा रे साधो देखा गजब नजारा रे साधो देखा गजब नजारा ओ साधो देखा गजब नजारा। रोक न पाया यश को प्रहरी उधम मचाया महल में जबरी यश को प्रहरी उधम मचाया महल में जबरी उछला राजकुंवर को इसने और किसी को ना दिया बसने राजकुंवर को किसी को ना दिया बसने जय गुरु बांधे लुट गया सब कुछ जय गुरु बांधे लुट गया सब कुछ राजा का ना सहारा रे साधो देखा गजब नजारा रे साधो देखा गजब नजारा ओ साधो देखा गजब नजारा। ये जितने YouTube पर और Facebook पर बड़का गुरु बने हुए हैं इस समय बड़े बड़े महात्मा डींगे हाँक रहे हैं उनको उन्हीं के ग्रुप में डाल करके और पूछ दो इसका अर्थ क्या होगा। हाँ? केवल इसका अर्थ पूछ लेना चाहे किसी पंथ के हो। पहले से बता दे रहा हूं नहीं बतला पाएंगे। माना कि उल्टी बात दरिया साहब कबीर साहब सुनाए थे, वे सुनाए थे, उनको वाणी आई थी, न कि कबीर पंथियों को आया था वाणी, न दरिया पंथियों को वाणी आया।
दरिया साहब को आया, कबीर साहब को आया। लेकिन आज बड़ी होड़ है, हम गुरु हम नहीं, हम भगवान हैं, हमारे गुरु भगवान हैं, ऐसी होड़ लगी हुई। और तो और झगड़ा सुनाई पड़ता है। एक किसी के मुख से सुना कि आप लोगों को मालूम है कि रविदास जी के गुरु कौन थे? कितने लोगों को मालूम है? कबीर साहब सोच लो, जब इतने लोगों में से 2-4 लोगों को मालूम है तो निश्चित है कि अगर मैं कह दूं कि रामानंद के भी रविदास जी के भी गुरु कबीर साहब थे तो आप लोग मान जाओगे नहीं मान जाओगे? मान जाओगे? क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है जानकारी लेने की। और ऐसा YouTube पर झगड़ा मचा है खूब। कोई कह रहा है कि रविदास जी के भी गुरु कबीर साहब थे, यानी कबीर वाले सबके गुरु कबीर थे, जबकि ये प्रमाण मिलता है कि कबीर साहब और रविदास जी समकालीन थे, दोनों एक ही गुरु के चेला थे। पर दोनों में हुआ क्या? इतिहास उठा करके देख लेना, वेद पुराण में यह प्रमाणित है। क्या प्रमाणित है? कि साक्षात्कार के दौरान कभी कबीर साहब रविदास जी को पराजित किए हैं, तो साक्षात्कार के दौरान कभी रविदास जी कबीर साहब को पराजित किए। यह प्रमाण मिलता है। लेकिन अब हम लोग झगड़ा को उतर गए, तो रविदास जी वाले कहेंगे कि रविदास भगवान, कबीर वाले कहेंगे हम कबीर भगवान, तो बुद्ध वाले कहेंगे कि बुद्ध भगवान, क्योंकि बुद्ध को मानने जाने वाले यही कहेंगे कि बुद्ध भगवान को माने नहीं। तुम्हें क्या पता, तुम बुद्ध हो, बुद्ध के अनुयायी हो कि बुद्ध हो? तो ये ज्ञान बुद्ध को पता चला कि तुझे पता चला? क्या झगड़ा? अरे उल्टी भाषा कबीर साहब को आया कि कबीर के अनुयायियों को आया? तो कौन है संसार में पैदा हुआ जो महात्माओं की वाणी का अर्थ लगा दे, चाहे हम हो या कोई भी हो? इसलिए कबीर साहब के वाणी का कबीर पंथ में भी कोई अर्थ बताने वाला नहीं है, और जितने बदलाते हैं अपने अनुसार बदलाते हैं। ऐसा क्यों? अरे तो भाव की नदी है। कौन नदी है? भाव की नदी है। कबीर के अंदर कैसा भाव था, दरिया साहब के अंदर कैसी भाव है, और आपके अंदर कैसी भाव है, ये भाव के ऊपर है। आपको क्या पता कि उनके अंदर कैसी भावना थी? उस भाव को उतरा है, उस भाव के स्तर पर जब जाओगे तब आप समझ पाओगे, और जब उस स्तर पर जाओगे तो आपको भी उल्टी बात आएगी। आई बात नहीं समझ में? अगर उस लेवल में जाओगे, कबीर के अर्थ का अर्थ बतलाने वाले के स्तर पर जाओगे, तो तुम्हें भी मिलेगा कबीर जैसी वाणी। फिर आप कबीर का अर्थ नहीं बदलाओगे, स्वयं की अर्थ बतलाना चालू करोगे। बहुत झगड़ा लगा हुआ, इसलिए हम लोग भरम भी जाते हैं। तो देखा गजब नजारा रे साधो, देखा गजब नजारा, देखा गजब नजारा साधो, देखा गजब नजारा। इस महल रूपी शरीर में मैंने जाकर के अनुभव रूपी नजर से देखा एक गजब नजारा, एक आश्चर्यचकित करने वाला दृश्य देखा। क्या देखा? गागर में सब सागर आया। अरे गागर माने
मटका घड़ा, और सागर माने बाप रे, वो आएगा क्या? लेकिन हमने देखा नजारा, तो हमने शरीर रूपी महल में जाकर के देखा एक अद्भुत दृश्य। वो क्या? गागर में सब सागर आया। गागर कौन? सदगुरु रूपी गागर। इसीलिए मैंने बताया ना, ये भाव की नदी है। ये उल्टी बात का अर्थ लगाना ये ज्ञानियों की बस की बात नहीं है, ये ध्यानियों की बस की बात है। वो रटी रटाई बात सुनाएगा। गागर कौन? शरीर को मान जाएगा। और उल्टी बात में भाव की नदी में क्या मिला है? कि सदगुरु रूपी गागर। कौन? सदगुरु रूपी गागर में वेद, पुराण, कुरान, शास्त्र आदि का निचोड़ है, पाया गया सदगुरु के अंदर। अब शरीर के अंदर पाया जाए तो तमाम शरीर है, सबके अंदर पाया जाएगा क्या? नहीं है, लेकिन मिला नहीं। और सदगुरु के अंदर तो मिला, पाया गया। दोनों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ है? इसलिए मैं सबसे ज्यादा दरिया पंथी और कबीर पंथी को मैं चेताना चाहता हूं कि इन लोगों ने संसार को बरगला दिया। यही भगवान है, यही भगवान है, और भगवान से उनका कोई तरन तार नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि उल्टी भाषा का, चाहे कबीर साहब का पहले का भाषा हो, चाहे दरिया साहब का पहले का भाषा हो, या जय गुरुबंदे महाराज का लेटेस्ट भाषा हो, इसका अर्थ दुनिया में इस लेवल पर जो पहुंचेगा वही सुनाएगा, ये ज्ञान से नहीं सुना सकता। प्रेम से बोले सदगुरु भगवान की जय। तो सदगुरु रूपी गागर या गागर रूपी सतगुरु, सागर रूपी समस्त वेद, पुराण, पुराण, शास्त्र का निचोड़ मिलता है किसी संत के पास। अब इसका मतलब नहीं कि वेद पुराण का उदाहरण देंगे, नहीं, उसका सारांश मिलता है, उनके वचन से मिलता है, न कि वेद पुराण के माध्यम से मिलता है। वरना फिर भरम जाओगे यहां पर। न किसी महात्मा का उदाहरण देकर के, अगर निचोड़ है तो सारांश है, तत्व है खुद की वाणी में। हाँ, मिलान करोगे तो मिलेगा। कबीर से टैली करोगे, दरिया से टैली करोगे, बुद्ध से टैली करोगे, ये मिलेगा स्वयं की वाणी। लेकिन अब उनकी वाणी से तुम मिला रहे हो तो सार नहीं हो, तो वेदांती हो गए। इस समय संसार में जितने वेदांती सब वेदवय में हैं, सुना रहे हैं वेद की बात। तो गागर में सब सागर आया, बहती उलटी धारा, रे साधो देखा गजब नजारा, रे साधो देखा गजब नजारा, रे साधो देखा गजब नजारा। मतलब इसकी धारा उल्टी बहती है। आप जाओगे बाहर वेद पढ़ने के लिए और कोई महापुरुष कहेगा कि क्या पढ़ने में समय बिताओगे, ध्यान करो, तुम्हारे भीतर वेद मिलेगा। वेद शास्त्र तुम्हारे कहां मिलेगा? क्योंकि पहले भीतर था वेद, ध्यान से प्रकट हुआ। वेद कैसे आया? ध्यान से, ज्ञान से नहीं आया। वरना सभी ज्ञानी हैं, क्यों नहीं वेद लिख दे रहे हैं? आज भी बड़े बड़े ज्ञानी सुना रहे हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं है। इस पुस्तक से कुछ, उस पुस्तक से कुछ, उनका ज्ञान निचोड़ करके अपना छाप छोड़ रहे हैं। ये नहीं मिल रहा है, खुद का नहीं। तो राजा ने सब राज लुटाया,
चोर नगर का मौज उड़ाया, राजा ने सब राज लुटाया, चोर नगर का मौज। अरे राजा कौन? शरीर रूपी नगर में आत्मा रूपी राजा ने सुख चैन रूपी राज लुटा दिया। आज भटक रहा, दौड़ रहा है, कहां जाएं, कितना पूजा कर लें कि हमें क्या मिल जाए? सुख चैन। लेकिन अरे चैन पाने के लिए मोटी मोटी चैन भी पहनना चालू कर दिया, लेकिन फिर भी चैन की नींद नहीं सो पा रहा है। इसका लुटा गया। तो राजा ने सब राज लुटाया, चोर नगर का मौज। काम क्रोध मद लोभ मौज उठा रहे हैं। ए फलाने ये काम करना है जीव, तो जीव कहेगा हाँ चलो अब तो करना है। अगर जीव कहे ना करना है तो सवाल नहीं। ए गुस्सा करना है, हाँ गुस्सा करना है। अजीव निकल जाए तब गुस्सा होगा, कोई काम होगा? तो जीव से काम लिए सब, जीव से इस कदर काम लिए सब, इस कदर काम लिए कि इसको फुर्सत ही नहीं दी। कौन? चोर। काम क्रोध मद लोभ, और काम ले लेकर के अपने मौज मस्ती मौज उड़ा रहे हैं कि मेरा काम तो बन रहा है, मेरा काम। तो उनका काम क्या है? ये जाएगा काल के दरबार में, इसीलिए तो मैं काम करवा रहा हूं, इसीलिए झूठ कपाट बेईमानी करवा रहा हूं कि कम से कम मेरा काम हो रहा है, ये अंत में काल के दरबार में ही जाएगा। यही तो है काम क्रोध लोभ मोह का। तो राजा ने सब राज लुटाया, चोर नगर का मौज उड़ाया। मंत्री का गुण है गद्दारी, राजा करता सेवादारी। मंत्री का गुण है गद्दारी, राजा करता सेवादारी। मंत्री का गुण होता है वफादारी, क्योंकि जो वफादार होता है, जो सबसे खासम खास होता है, उसी को मंत्री बनाया जाता है। लेकिन वफादारी न निर्वहन करते हुए ये मन रूपी मंत्री गद्दारी का काम करता है। मंत्री कौन? ये तो अच्छा है कि आप लोगों का मंत्री वफादारी का काम कर रहा है। इतने लोगों का मन रूपी मंत्री बड़ा शुभ काम करवा रहा है, वफादारी का काम करवा रहा है कि चलो सत्संग सुन लो, वरना उधर कहीं ताश का जुआ झूठ का पाठ करवाता, कुछ करवाता। ये तो अच्छा है कि लाया। तो मंत्री का गुण है गद्दारी, राजा करता सेवादारी। मंत्री का गुण है गद्दारी, राजा करता सेवादारी। तो बेचारा जो आत्मा रूपी राजा है, इस मन रूपी मंत्री का सेवादारी कर रहा है, हाव भाव कर रहा है। तो सिंहासन पर मंत्री विराज, हृदय रूपी सिंहासन पर। कहां? सिंहासन पर मंत्री विराज, हुआ नगर अंधियारा रे साधो, देखा गजब जिसमें प्रकाश ही प्रकाश है इस शरीर रूपी नगर में, लेकिन हृदय रूपी सिंहासन पर बैठ गया मन रूपी मंत्री, तो अंधेरा ही अंधेरा है। अर्थ बदलाएंगे तो बड़ा टाइम है। क्यों? ये अभी तो बहुत है, अभी तो एक दो बंद का, इसीलिए तो एक दो बंद का सुनाता हूं कि कहीं हमारी बात को सुन करके
कोई ताव में आ जाए तो कहें हम तो पूछेंगे अपने गुरु महाराज से, हम तो पूछेंगे अपने पंथ पालों से, कहीं क्यों नहीं इसका अर्थ बतलाएंगे। तो इसलिए मैं पुनः कह दे रहा हूं, नहीं बतलाएंगे। ताव दिखाना हो दिखा लेना, तो बतलाने के लिए क्या कहेंगे, लगेंगे जीभ चाटने। हाँ इसका अर्थ ये है, तो फिर कबीर साहब ने ऐसा कहा, तो फिर दरिया साहब ने ऐसा कहा, तो फिर रविदास जी ने ऐसा कहा, फिर ये ऐसे महात्मा वो कह करके उल्टा फुल्टा सुल्टा सब जो है कि सिद्ध करना चाहिए। यानी शरीर के भीतर नहीं जाएंगे, उनका उनका नाम लेते हुए जाएंगे, फलाने ने ऐसा कहा, ठिकाने ने ऐसा कहा। और आप किसे पूछना चाहते हो, जो अपने अपने बड़का गुरु बने, उनसे पूछना चाहोगे तो बताएंगे नहीं। फिर भी मैं दिल से कहता हूं, इस संसार में जितने गुरु बन रहे हैं, जितने हैं, जितने साधु महात्मा हैं, ये पूजा पाठ से ज्यादा अगर शिक्षा दें, ज्ञान दें, जोर दें, जैसे मैं आप लोगों को बिंदास निर्भीक होकर के सुनाया करता हूं, अगर ये बल दे करके, जोर दे करके कहें कि कोई आवश्यकता नहीं है वेद पुराण की अध्ययन करने की, कोई आवश्यकता नहीं है आपको पूजा पाठ करने की, तब तक जब तक अपने माता पिता की, सास ससुर की सेवा करने में अभ्यासी न हो जाओ, तब तक वेद पुराण और पूजा पाठ सब व्यर्थ है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अगर इंसान की कदर करना सीख जाए तो फिर एक लाइन वेद पढ़ोगे तो एक पन्ने का अर्थ मिल जाएगा। और इंसान का कदर न करना चाहे, हड़पना चाहे, बेईमानी करना चाहे, और पढ़ डालो वेद पुराण और कर लो कितना पूजा पाठ, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। तो आजकल सारे गुरु घंटा लिए हैं, पूजा करो हम तार देंगे, ऐसा करो हम तुझे पार कर देंगे। और मैं कह रहा हूं कि नहीं हो पाओगे। क्यों? गुरु मार्ग दिखाता है, चलना तो आप ही को है। किसको? चलना तो अच्छा, जो बच्चा पैदा होता है, जब धीरे धीरे चलने लायक होता है, तो मम्मी पापा या लोग क्या पकड़ते हैं? टांग पकड़ते हैं। हाँ? अंगुली पकड़ते हैं। क्या करने के लिए? चलाने के लिए। चलता कौन है? तो उसके संगति मम्मी पापा क्यों चल दे रहे? ये कितने अंधापन है वेद पुराण की ज्ञान सुनाने वालों को। कहते हम पहुंचा देंगे, अरे कहते कि हम दिखा देंगे तो एक बात चलता, लेकिन हम पहुंचा देंगे। भाई चलना तो तुम्हें ही होगा। इसलिए ऐसा गुरु कोई कहता हो तो ढोंग है, आडंबर है, झूठा है, पाखंड है। और मैं तो ललकार के कहता हूं, तुम्हें राह दिखा देंगे, चलना तुम्हें है। चलो या मन न चलो, ये जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारी है। हमारी जिम्मेदारी तो इतना है कि हमने पकड़ा दिया, रास्ता दिखा दिया, देखो यही रास्ता है चलने का। नहीं जा रहे हो तो एक बार घेर देंगे कि देखो जाना है, इधर से जाओगे तो ये मिलेगा, उधर जाओगे तो मिलेगा। अब उसके बाद जब बच्चों जैसा नंगैया कर दोगे कि नहीं हमको तो चांद मामा ही चाहिए। क्या चाहिए खिलौना में? चांद मामा ही चाहिए। तो दुनिया का कोई अमीर खरीद ही नहीं सकता बच्चों का खिलौना। तो ऐसे ही जब बचपना हो जाएगा, अंधापन हो जाएगा कि नहीं 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 हम तो इधर चलेंगे, यही हमको अच्छा है, हमको घंटिया हिलाना ठीक है, चुनरिया चढ़ाई ठीक है, और पूजवे ठीक है, वो तो बड़ा कठिन है। तो फिर क्या करें? आप खुद ही होशियार बन जाते हैं तो मार्ग मिल जाएगा। चलना आपको, सफर तो आप ही को करना है।
मदद मिलती है गुरु की, गुरु की मदद मिलती है। लेकिन कहो कि गुरु तुम्हारे अपने सर पे बैठा करके ले जाए, नहीं हो सकता। हाँ, अध्यात्म में एक जगह ऐसा होता है जहां गुरु अपने में समाहित करके ले जाता है, तो फिर वो गुरु और चेला नहीं होता, वहां तो अकेला है, न गुरु ना चेला, न गुरु गुरु है न चेला चेला है, दोनों एक है। वो आगे की बात है। लेकिन जो यहाँ नीचे की समझ चला है कि हम पहुंचा देंगे, ये पहुंचाने वालों ने बताया ये सब ढोंग है। तो देखा गजब नजारा रे साधो, देखा गजब नजारा, देखा गजब नजारा रे साधो, देखा गजब नजारा। तो जाना है ससुराल के नगरी, कान्हैहर में काम सखी हो, भजा पिया के नाम सखी हो, भजा पिया का नाम सखी हो, भजा पिया का नाम। अब 5 मिनट ध्यान, 7 मिनट ध्यान। जहां भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, निगाह अपने अपने सामने, मतलब गर्दन सीधा, साजा